नमस्कार मित्रों, मैं आपका मिसलेनियस विविध गुरु एक बार फिर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज। पिछले सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन किए थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। मित्रों, ये क्लासेस उनके लिए हैं जो लोग डीपली तैयारी, जैसे यूपीएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, इन सब चीज़ों का मतलब उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, इन सारी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है। विविध सामग्री मेरे चैनल का नाम है, तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सबका वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा और नियर अबाउट 60 से 1 लाख तक क्वेश्चन का श्रृंखला दीजिएगा। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें अच्छे से रहें और मेरा चैनल अच्छे से चला तो आपको कंटेंट अच्छे मिलेंगे। और ध्यान रखें कि जो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे उनको सिलेक्शन पाना तो जाहिर सी बात है कि उनका सिलेक्शन होना ही है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ और शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक का मॉक टेस्ट जैसा एक सीरीज का, मतलब एक तरह से मॉक टेस्ट है। और इसमें आपको नई नई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। जो नहीं होता है वो मैं बताता भी हूँ। तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, इसमें अगर कभी गलती से कोई ऑप्शन पे गलत टिक हो जाता है तो वहाँ पे लाल हो जाएगा, तो एक आध दो बार ये जान के कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि हरा जब हरा होता है और जिस ऑप्शन पे हरा दिखाई देता है वही ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था। मतलब जो हड़प्पा की सभ्यता थी तो उसमें कौन सा ऐसा जगह था जिसे सिंध का नखलिस्तान बाग कहा जाता था। नखलिस्तान बाग कहा जाता था। आपका ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका सही जो ऑप्शन है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि मैं आप लोगों के सामने ये सीरीज लाने से पहले खुद एक बार पढ़ के क्वेश्चन हल कर लेता हूँ, फिर लेके आता हूँ। तो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखने से पहले हम बताना चाहते थे कि ये आप लोग के मन में डाउट ना हो कि सर हम लोग के सामने क्वेश्चन कैसे लेके आते हैं। पहले हम हल करते हैं, उसके बाद से आप लोग के सामने लेके आते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का नखलिस्तान बाग कहा जाता था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदाड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 स्पष्ट हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। मे बी यू ऑल ऑफ यू नो कि ये क्वेश्चन जो है सभी लोग लगभग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन अगर जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी दे दिया जा रहा है। ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो वर्गाकार तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि वर्गाकार की तो कुछ आकृतियाँ वहाँ पे मिली नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी त्रिभुजाकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में स्थल दे रखा है और सूची 2 में नदी दे रहा है। मतलब कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, और उसके आधार पे ये ऑप्शन दे रखा है A1, B2, C3, D3, D4, ऐसे करके ऑप्शन दे रखा है। तो चलते हैं। प्राचीन इतिहास जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको स्पष्ट कर दिया जा रहा है आज। कह रहा है कि हड़प्पा, तो हड़प्पा जो था वो इसमें दे रखा है रावी, मोहनजोदाड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घाघर। तो हम बता दें हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था, यानी ए जो है वो पहले से मिलेगा, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा। मोहनजोदाड़ो यानी सिंधु नदी के किनारे बसा। लोथल यानी भोगवा किनारे, और कालीबंगा यानी घर घर के किनारे।
यानी अगर देखा जाए तो A1 B2 C3 और D4। तो A1 B2 C3 D4 ये कौन सा में आ रहा है? A1 B2 C3 और D4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 24 पे। करें कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला? जैसा कि मालूम है कि सरदार दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो थी सरदार दयाराम साहनी ने की थी। आगे की तरफ यदि हम बढ़ें तो जानकारी मिलता है कि जब किसी भी सभ्यता खोज की जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखने को मिलता है। तो उसी आधार पर एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर ए है रोपड़, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका अरावली। तो इसका जो ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ मिले थे, उसका सही उत्तर है कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि संदेव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? मतलब संदेव सभ्यता में जो घर थे, जो नगर बसाए गए थे, उसमें ईंटों का अलंकरण किस जगह मिला? तो जैसा कि है कि ये पुरातत्ववेत्ता जो हैं वो खुदाई करते हैं, उनमें जो मिलता है उसकी गहन परीक्षण के बाद उसे दिया जाता है कि ये इस सभ्यता से बिलोंग करता है या ये यहाँ से संबंधित है। उसी में संदेव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो था वो देखने को मिला था। कहाँ पे? तो ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी चहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी बड़वाले। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। कालीबंगा से ये हमें देखने को मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मैंने पीछे भी कहा, आप लोग यदि करंट चीज़ देखते होंगे तो अभी हाल ही में मोहनजोदड़ो चर्चा में था। 2-3 साल पहले अभी मूवी भी मोहनजोदड़ो बनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें चर्चा में थी, शूटिंग कहाँ हुआ, क्या था क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय न लेते बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर सभ्यता था। मतलब नगर सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में एक भी है ना कि वो क्या कहते हैं, मृतकों का टीला बोला जाता था। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिंध में। सिंध से मतलब बलूचिस्तान, जो इस समय POK है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो पार्ट जो है वहाँ पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए जाते थे? मित्रों, किसी दिन स्नानागार के बारे में बृहद हम चर्चा करेंगे। ये मॉक टेस्ट का सीरीज है, तो आप लोग अधिकांश लोग जानते भी होंगे बृहद स्नानागार का तात्पर्य क्या होगा। नहीं जानते हो तो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर अगली बार अगर ये शब्द आता है तो कन्फर्म है कि बताया जाएगा। लेकिन ये मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाना है और मैं वीडियो भी छोटा छोटा बताता हूँ ताकि लोग उबे ना और सही तरीके से थोड़ी रोचकतापूर्ण जानकारी मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो अक्सर किताबों, छोटी मोटी किताबों में भी दिया रहता है, आप पढ़े भी होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य
चित्रांकन किया जाता है। मतलब राम से तुलना सिंधु घाटी की जो मुद्राएं थी उस पर किस देवता को राम के तुल्य माना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव, ऑप्शन नंबर बी आद्य ब्रह्म, ऑप्शन नंबर सी आद्य विष्णु, ऑप्शन नंबर डी आद्य इंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 28 का ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव, यानी शिव को भगवान राम के समान माना जाता था। उम्मीद है आप लोग को नई जानकारी मिलती होगी। मतलब सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी ना उस पर, जैसे हमारे यहाँ भी जो करेंसी हेड टेल है, उसी तरीके से प्रीवियस टाइमिंग में, एंशिएंट टाइम में जो टाइमिंग था उसमें राम तुल्य चित्रांकन हुआ था। भगवान शिव को राम के बराबर माना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो हड़प्पा कालीन स्थल है, गुजरात में है। तो ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा रोपड़, और तीसरा है बड़वाली, और चौथा है लोथल। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है 29 का डी जो है लोथल। लोथल शब्द अभी हाल ही कोविड-19 में भी बहुत चर्चे में था। तो लोथल जो शब्द है ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। तो ये 29 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, लोथल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता था। मैंने अभी पीछे भी बताया था, है जीवतों का टीला, माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंड ऑफ स्केल्टन, दासों का टीला, माउंड ऑफ स्लेव्स, मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड्स। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो किसी एक अन्य नाम से जाना जाता था वो था मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उम्मीद है मित्रों आप लोग को आज का ये जो सीरीज़ था वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा और समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट करके बताएं जो कमी हो, ताकि उसे सुधारा जाए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।